मेरे से कितना भी। कोई कौन सा झगड़ा था जो इनको पसंद आता था, हम लोग को बता दीजिए। चलिए अब एक बात बताइए, कभी ऐसा पल आया हो जो इनके बिना आप बहुत उदास रहे हों और रोए हों खूब? हाँ हाँ, ऐसा बहुत पल आया, इनके लिए बहुत रोए हैं हम। जैसे? जैसे मैं जब इसके घर वाले जान गए थे कि ये हिंदू लड़का से बात करती है, तो इसको सब बोला था कि तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको काट देंगे। तो हम इसको बोले थे कि तुम घर पे अपने बोल दो कि हम उससे नहीं बात करते हैं, झूठ बोल दो, क्योंकि प्यार मोहब्बत में झूठ बोला जाता है। तो इसको क्या किया, सब की फ़ोन वोन सब छीन लिया। मैं इसको फ़ोन दिया था, मांगी थी मेरे से, तो उससे हम लोग बात करते थे। तो इसके घर वाले इसको लेके चले गए कहीं पे, कहीं रिलेशन में, इसको 6 मंथ रख दिए। अब इसका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक कॉल नहीं आया। हमको लगा कि हमको छोड़ दी है। फिर ऐसा मतलब मन में एक पल के लिए ख्याल आया था। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, वो एक ना एक दिन कॉल करेगी। उसके बाद से हम दिल्ली गए। दिल्ली हम रहते थे, 6 मंथ तक रुके दिल्ली। उसके बाद वहाँ से बाहर हम आए, बाहर से गांव आए। ये स्कूल में जब हम गए अपना एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो ये भी एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। फिर वहाँ हमको देखी, तो हमसे पूछी कि किसी लड़की से बात करते हो या फिर नहीं करते हो। हम बोले कि तुम्हारे सिवा अभी किसी लड़की को न देखे हैं ना बोले हैं, और वैसे हम किसी लड़की से भी बोलते भी नहीं थे। फिर वहाँ से हमसे बात करना स्टार्ट हुआ। कभी कभी कॉल करती थी अपने घर के फ़ोन से छुप छुप के। फिर वहाँ से बात होते 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 हुए बात शादी तक आ जब गई। जब मारने काटने वाली बात आई थी, तो डर नहीं लगा कि यार यार छोड़ देते हैं यार? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि हम इसको शुरू में ही बोल दिए थे कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। कुछ भी हो जाएगा तुमसे ही शादी करेंगे, शुरू में इससे बोल दिए थे। अभी 2 ही 4 दिन बात करना स्टार्ट हुआ था तभी से। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इसकी फैमिली वाले काटने मारने की बात कर रहे थे, कई लोग चर्चा भी करते हैं इस देश में कि माइनॉरिटी के लोग बड़े कट्टर होते हैं, तगड़ा फैसला, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा जो बहुत ज़रूरी ऐसा होता है। आपके साथ ऐसा कभी मन में आया कि अरे यार उनको इस तरह से हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, ऐसा कभी-कभी हम सोचते थे कि अगर हम उनसे शादी कर रहे या तो उनके साथ भाग जाए, तो अगर मेरे फैमिली वाले उनको मार देंगे तो वो कैसे उनके घर वाले कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएँगे, ये सोचते थे। हमको कभी-कभी डर लगता था कि कहीं मेरे फैमिली वाले इनको मार मत दे या तो कुछ कर मत दे। ये हमेशा सोच के हमको हमेशा डर लगता था हमको ये बात तो की। समझा दिए होते कि यार चलो छोड़ो यार जाने बोले कि जब हम साथ में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, मरेंगे तो साथ में ही, जिएँगे तो साथ में ही। दो। पूरा भरोसा है कि इनके साथ हमें गुजारना है। हाँ, मुझे कभी ऐसा अड़चनें आती हैं कि मतलब शादी को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कि अरे यार कभी कभी ऐसा अक्सर होता है, हर हर पति पत्नी के बीच में होता है, पैसे का उतार चढ़ाव, तो कैसे मैनेज करोगे आप? साथ में मिल के। क्योंकि मायका तो अब आपका है नहीं। नहीं, मेरे ससुराल है, मायका नहीं है तो। लगता है कि मायके वाले कभी आने वाले समय मान जाएंगे? नहीं, कभी नहीं मानेंगे। मेरे फैमिली वाले मुसलमान में बिल्कुल नहीं मानते। ये बात हम पूरा सोशल मीडिया में बोल दे रही हूँ। है ना? एकदम नहीं मानेंगे। कभी नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए एक तो होता है कि माँ बाप अपने बेटा बेटी का सर काट के अलग कर सकते हैं, बाकी उसके पसंदीदा मर्द से शादी नहीं करेंगे कभी भी। एक सवाल है, कड़वा होगा लेकिन सत्य होगा। कैसे भरोसा होगा कि जब वो लड़की अपनी मम्मी का नहीं हुई, अपने बाप का नहीं, अपने भाई का नहीं, तो आप ही कैसे हो सकती है? देखिए, ये बात आपका सही है, लेकिन ऐसा सब कोई नहीं होता है। ये अपने मम्मी को बताई थी कि हम उससे शादी करेंगे। वो बोल रही थी कि वो हिंदू होता है, सब सुअर का मांस खाता है, गोबर खाता है। ये बोली थी कि नहीं, हम उससे ही शादी करेंगे, वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। हम इसकी माँ से भी बोले थे, वो बोली थी कि नहीं। फिर ये बोली कि हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, बट तुमको नहीं छोड़ेंगे। बात बोली, उसके बाद से इस पे बहुत भरोसा है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही भरोसे पे जिए हैं, और भरोसा ही हम लोग का प्रेम का सहारा है। सेम सवाल आपसे भी कि कैसे भरोसा करेंगे आप पर, कि मतलब जो आप अपने परिवार के इस तरीके से नहीं हुई, इनकी कैसे हो सकती है? देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हम तो ये बात अब पहले भी बोले, अभी भी बोल चुके हैं, क्योंकि हम बोले कि हम अपने मम्मी से पहले प्रेम से ही बोले कि हमारा शादी उनसे ही करा दीजिए, या तो आप मर्ज़ी से कराएंगे या बात मेरी मर्ज़ी की है। तो बोली कि नहीं, वो हिंदू है, अच्छा लड़का नहीं है, वो ऐसा है, उनके घर वाले में कैसे रहोगी तुम, बहुत सारी बातें बोले। फिर बोले कि जा कुछ भी हो जाए उसके लिए हम अपना घर भी त्याग देंगे, बाकी उसको नहीं त्यागेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यही है, पढ़ना, पढ़ के कुछ जॉब करना अच्छा। आपका? मेरा तो ऐसे था, बट पहले अभी नहीं, अभी ऐसा है कि रील क्रिएटर बने हम। रील क्रिएटर? मॉडर्स लड़की। अच्छा, क्या क्या नाम है चैनल का? मेरा सबाना कुशवाहा 4745।
किस किस प्लेटफार्म पे है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा। तो रिस्पॉन्स बेहतर है? हम्म, लगता है कि उसमें लाइफ है? बहुत ऐसे हम बहुत सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है ये सोशल मीडिया पे तो आना। क्या इसे पार्ट जॉब बना करके कोई और काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बट हमको ये अच्छा लगता है। तो क्या शौक है या पैसे कमाना? मेरा शौक है, मेरे बचपन से ही शौक है। इसके पीछे मेरे घर वाले पूरा खिलाफ है कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं, मुस्लिम लड़की हो के सोशल मीडिया पे जा रही है, ये वो बहुत सारी बातें हो रही है। बाकी मेरा शौक है कि मैं एक रील बनाऊँ। अच्छा, उस्माना, एक बात लोग कहते हैं कि जब गरीबी खिड़की से प्रवेश करती है कमरे में तो प्यार दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमेशा साथ रहो एक साथ, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितना भी दुख परेशानी झेलना पड़े, साथ में मिल के झेलेंगे लोग। चलो, अभी फ़िलहाल आप दूर से इनकी केयर करती थी, इवन ये भी आपका केयर करते थे, अब तो पास हो गए हो, तो कौन कौन से चाबुक चलाते हो इनके ऊपर? एक बात बोले मैं आपसे, हमारे केयर करने से 10 गुना ज़्यादा ये केयर करते हैं हमारा। आपका? बहुत ज़्यादा। तो अक्सर जब शादी हो जाती है तो पत्नियां थोड़ा टाइट हो जाती हैं। वैसे तो बहुत टाइट है हम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या क्या चाहते हो कि ना करें? चाहते हैं ना, इंस्टाग्राम पे जहाँ भी कुछ करे मेरे से पूछ के करे, कुछ भी इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट करे, या अदरवाइज किसी की लड़की का भी मैसेज आता है सब मेरे से पूछ आता के है करे। मैसेज? हाँ आता है। क्यों का? हाँ, लड़की का चाहे लड़का कभी भी आता है। तो भाई अरे जैसे मैं भी एक प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ ना, इंस्टाग्राम पे। मैं पहले से ही वीडियो बनाता था, तो आज मेरा 45,000 फॉलोअर्स भी है। तो मैं वीडियो बनाता था, उसके पहले इनसे बात नहीं होती थी। तो उस टाइम मेरे पास लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ मैसेज करती थी, हाय हेलो आप मेरे से बात कर लीजिए। हम रिक्वेस्ट में कभी कभी मैसेज देख लेते थे, क्योंकि रिक्वेस्ट में अक्सर मैसेज आता है किसी का कोई प्रॉब्लम हो, ये हो वो हो, उसके लिए हम देखते थे। तो उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बोलती थी कि आप मेरे से बात कर ले। हम कहीं नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। उसके बाद से इनसे जब बात हुआ तो हम इनको बताया। वैसे मेरा आईडी पासवर्ड इनके पास भी था, मैसेज आता था तो मेरे से बोलती थी कि ये लड़की क्यों मैसेज की है, तुम इसको जानते हो, क्यों मैसेज करेगी, ऐसे वैसे सवाल पूछने लगती थी। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था। हम बोलते थे कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कोई मैसेज करेगा ही। कोई लड़की अगर रील लाइक भी कर देती तो क्यों रील लाइक की है, हाँ, ऐसा ऐसा हाँ, क्वेश्चन ऐसा करते बोलते थे। थे। तो लाइक ही करने के लिए बना होता है ना। वो मतलब वो छोड़िए भाई, कमेंट आता था या तो मैसेज आता, उसके बाद से लेके कभी ऐसा हो कि फ़ोन देखा हो, किसी लड़की का मैसेज आया और उनको फ़ोन करके उसको ही समझाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनको ही समझाते हैं? हाँ, चलिए, ये क्या है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें तो आपसे पूछ कर करें, कोई मैसेज हमारे सामने पड़े। और किसी से भी बात करे तो मेरे सामने के लड़का से कर सकते हैं, चलेगा। मासी वासी ऐसी है लोग, हाँ जो भी है सब मेरे सामने बात करें। सुदीप, झगड़ा क्यों करते थे आप इनसे? हम इनसे झगड़ा थोड़ी करते थे, हमसे झगड़ा करती थी। किस बात को लेकर के? जैसे हम इनको बोलते थे कि तुमको, ये बोलती थी कि हमको मार्केट जाना है। शाम हो जाता था, 5 बज जाता था, तो बोलती थी हम मार्केट जा रहे हैं। हम बोलते थे कि नहीं जाना है। उसी बात पे लेकर झगड़ा हो जाता था। काहे मना करती थी? हम वैसे ही मना करते थे क्योंकि हमको इनको चिढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। चिढ़ाने के लिए करते थे? इनको चिढ़ाते थे हमेशा, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ये भी सोचते थे कि आजकल लोग झगड़ा करता है उसके बाद से कितना दिन बात करना छोड़ देते हैं, कितना लड़का लड़की। बाकी ऐसा कभी नहीं होता था। चाहे हम झगड़ा करें या तो हम बात करना बंद कर दें या तो फ़ोन ही करना बंद कर दें, बाकी इनको ये लगता था कि ये ज़रूर फ़ोन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भरोसा था इनको? हाँ, और हमेशा हम करते थे। प्रेम में झगड़ा जरूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्यों झगड़ा होगा तभी ना आगे बात बढ़े। झगड़ा होगा तभी बात आगे बढ़ेगी, मोहब्बत से नहीं बढ़ सकती है। वो तो अलग बात है, वो तो हमेशा ही रहती है। हाँ, वो तो रहती है हमेशा ही। तो अच्छा, इनकी कौन कौन सी ऐसी आदत थी जो आपको ख़राब लगती थी? इनकी आदत वो मतलब अच्छी लगती थी, सब आदत अच्छी लगती, कुछ कुछ खराब लगता था, बाकी सब बढ़िया है। किन किन बातों को लेकर के आप इन्हें रोक ठोक करते थे कि भैया ये सब काम नहीं करना है? जैसे मैं ये शाम को नौतन जाती थी, कभी अकेली जाती थी, कोचिंग से अकेली जाती थी, तो हम इसको मना करते थे कि तुम मत जाओ। काहे? तुम सहेलियों के साथ जाओ अपने, सही रहता है उस तरह। अकेली जाती थी, लड़के सब इधर के अच्छे नहीं होते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। कई बार तो पीछे पड़ गए हैं तो हम बोले हैं इसको, उन लोगों को भी बोले हैं, डांटे हैं, तब जाके अपने दोस्तों के साथ जाने लगी, आने लगी। इसी बात से मना करते थे? हम इसी बात से मना करते थे कि तुम अकेले अपने घर से बाहर मत निकला करो। फिर भी आप नहीं मानती थी? मानते थे, फिर दूसरे दिन से कह तो रहे थे कि अभी मतलब फिर भी छुप के चले जाती थी। मानते थे, फिर दूसरे दिन से जाते थे। अच्छा, दूसरे दिन से। तो ये जो जाने वाली जो कहानी थी कि मान जाते थे फिर अगले दिन जाते थे, चिढ़ाने के लिए या
ऐसे ही कह रहे चलो क्या कर लेंगे। चिढ़ाने के लिए, हमें आज से दूसरी कोई बात नहीं है, चिढ़ाने के लिए बस करते थे। फिर कभी कभी मान जाते थे बात। वैसे मेरे फैमिली वाले तो ज़्यादा मुझे बाहर जाने नहीं देते थे। जाने भी देते थे तो कभी कभी फ़ोन कर देते थे कि हम जा रहे हैं। कभी नहीं होता है मेरे पास फ़ोन तो हम नहीं बताते, इसलिए गुस्सा हो जाते थे कभी कभी। ऐसी बात। पिछले 4.5 सालों में कहाँ कहाँ घुमाएं आपको ये? वैसे तो थावे, गोपला मंदिर और वैसे स्कूल में ऐसे वैसे घूमते थे लोग। मतलब मेरे घर वाले ज़्यादा टाइट थे, मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, नहीं कहीं घूमने देते थे। हमेशा स्कूल जाओ, स्कूल से घर पे आओ, बस कोचिंग क्लास करके। बस इसके सिवाय मतलब ये सब चल रहा था। ये गांव ना है, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं ना होगा। यहाँ पे लड़की पे ज़्यादा फोर्स होता है कि लड़की कहीं बाहर ना जाए, या तो किसी लड़की के साथ ना जाए, या तो कोई देख लेगा वो मेरे घर पे जाके कहीं देगा। इसकी वजह से डर लगता था हमको, इसलिए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जो जो प्रेम की शादियाँ होती हैं सक्सेस नहीं होती हैं। कुछ दिन बाद इसका भूत उतर जाता है और लोग फिर वही कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मम्मी मुझे ले चलो। तो मानते हो इस बात को? हाँ, ये बात को तो मानती हूँ। बाकी सब कोई एक जैसा नहीं, पाँचों उंगली के बराबर थोड़ी होता है। सब कोई एक जैसा नहीं होता है। हम लोग वैसे नहीं हैं जैसे आप सोच रहे हैं। प्रपोज पहले किसने किया था? आपने किया था, इन्होंने किया था? पहले तो इन्होंने ही किया था। सारे किए थे, हाँ इन्होंने ही इन्होंने किया किया था। हाँ इन्होंने ही किया था। सही बात है। वैसे प्रपोज मतलब ये होता है कि हाँ, मैं इनको फर्स्ट बार देखी तो बोले अरे यार कौन लड़का है, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। फिर बोले छोड़ जाने दो, कोई भी हो। ऐसे तो बहुत सारे रहते हैं। हम क्लास में चले गए, उसके बाद से यहाँ पे गए तो इसको इनकी एक बार हम देखे, ये हमको देखे, इनको हम देखे, ऐसे देखते देखते बात आई कांटेक्ट हो गया, उसके बाद से चलने लगे स्टार्ट लव तो स्टोरी। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, ऐसा हुआ था? हाँ हाँ हुआ था ना। पहले ये नहीं, हमें आगे बोला कि आप हमसे बात करेंगी। हम बोले क्यों, आपकी कोई जीएफ नहीं है दूसरी? तो नहीं, हम आज तक किसी लड़की से बात नहीं किया है। आप हमसे बात करना चाहती है, मेरा नंबर ये नंबर लीजिए, इस पर कॉल कीजिएगा। हम बोले ठीक है। बस ऐसे प्रेम कहानी शुरू हो गई। ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया था, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने किया था? शुरू में मतलब हम, शुरू में आपने किया था? हाँ शुरू में हम किए। प्रपोज इन्होंने ही किया था। उसके बाद ये हमको फ्रेंडली समझ रही थी, फ्रेंडली में ही प्रपोज हमको की थी। फिर हम इनसे बोले कि आप मेरे से बात कीजिएगा, तो फिर हमको इनको अपना नंबर दिए। क्या एक लड़का एक लड़की का फ्रेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की लड़की का फ्रेंड हो सकती है, लड़का बिल्कुल नहीं। जो आपके साथ की जो लड़कियां हैं, क्या उनको ये मैसेज देना चाहोगे कि अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो शादी उसी से कर लीजिएगा या फिर घर वालों की मर्जी से? नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब मेरी सहेलियाँ उनसे बोलना चाहती है कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार की सच्चे दिल से, या ना कि फ्रेंडली, अगर सच्चे दिल से की तो उससे हमेशा शादी करना। हाँ, हमेशा जीवन भर उसके साथ ही रहना। कैसे 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 पता चलता है सुमना कि ये सच्चा प्रेम है, ये झूठा प्रेम है, दिखावा का प्रेम है, कैसे पता चलता है? दिखावा मैं बता दूँ, दिखावा ये होता है कि जैसे कुछ की, अरे चलने जाने दो, ये कहीं भी जाए कुछ भी करे, उसे क्या मतलब है, बस इसे हम यूज करें और उतना ही करें। बस हाँ, ये दिखावा है। दिखावा है, ये तो दिखावा है। और सच्चा प्रेम? सच्चाई ये होता है कि केयर करे, कहीं भी जाए, कहाँ जा रही हो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा होता है। फिर से बातों बातों में समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। चलिए, तो ये दोनों प्रेमी जोड़ों की ये कहानी थी। संक्षेप में ही हमने बताने की कोशिश किया कि कब से इनकी शुरुआत हुई, क्या क्या इनके लाइफ में चल रहा है, क्या इनका प्लान है, कैसे कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँचे। हालांकि जो जब एक प्रेमिका जब वो पत्नी बन जाती है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और प्रेमिका को संभालना और पत्नी को संभालना एक पुरुष के लिए दोनों अलग अलग रास्ते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है कि कैसे कैसे संभाला जा सकता है। प्रेमिका को संभाला जा सकता है लेकिन पत्नी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब इनका जो जीवन है वो एक दाम्पत्य जीवन, यानी अब ये प्रेमिका से पति पत्नी हो गए हैं। आने वाला इनका फ्यूचर हमारी कामना रहेगी कि उज्जवल हो, और फिर कभी आते जाते इनसे मुलाकात हुई तो बताएंगे वो कहानी की आखिर अब तक का इनका पिछले 5 सालों में तो ये शादी की है, लेकिन अब इतने दिनों बाद इनकी लाइफ कैसे चल रही है। जैसे कि अभी सवाल ने कहा कि अगर सच्चा प्रेम है तो शादी उसी से करना चाहिए, और चाहे कोई भी अड़चन है रास्ते में, कितना भी ठोकर पड़े, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम सच्चा प्यार कर किए हुए हैं और शादी हम दिल से किए हुए हैं और मन से, तो हम साथ निभाएंगे और इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। इनके रिश्तों को लेकर के, इनकी प्रेम कहानी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे मुकेश थे, मैं अरविंद, और ये रिपोर्ट आप बिहार के सिवान से देख रहे हैं। शुक्रिया।